ठीक है, तो कुछ सवाल कर लेते हैं डर के ताल्लुक़ से। वैसे मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स अटेंड किया हूँ अलग-अलग स्कॉलर्स के। उसमें से अब्दुल्ला तारिक साहब ने काफ़ी ज़्यादा गहराई में डर को एक्सप्लेन किया है एक जुमा खुतबा में। आप देख सकते हैं, फ़ियर लिखेंगे, अब्दुल्ला तारिक लिखेंगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा कुरान ने काफ़ी कुछ बताया है डर के बारे में। लगभग सब कुछ बता दिया है डर के बारे में। वो डर का असली हकदार कौन है और डरना किसे चाहिए, और डर और जिसके अंदर डर होता है वो क्यों क्यों होता है ये, और वो कैसे बनता है, ये हम लोग अभी चैट जीटीपी को पूछेंगे और धीरे धीरे करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो बुनियाद क्या है उसके डर की। डर किसी भी तरह का डर, आपके पैदा होने से लेके मरने तक का डर, इसके बीच में जो दुनिया में जो रहते हैं हम लोग, इसके बीच में जो हम अलग अलग डर का सामना करते हैं, मैं उसी डर की बात कर रहा हूँ। शिर्क भी एक डर की वजह है और बहुत बड़ी वजह है ये शिर्क की। मतलब डर, शिर्क डर को पैदा करने वाली एक, और डर को बरकरार रखने वाली, डर को ज़िंदा रखने के लिए पीछे शिर्क भी बहुत बड़ी एक वजह है। चलिए हम पूछ लेते हैं। बी माई साइकोलॉजिस्ट, मैं उसको बोल दिया। अब वो एक साइकोलॉजी की तरह ही मुझे जवाब देगा, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह ही मुझे जवाब देगा। डर क्या है और वो कैसे बनता है दिमाग में या दिल में। मैं यहाँ पे सिर्फ दिमाग में बोलूँगा क्योंकि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड इट्स बिहेवियर। तो जाहिर सी बात है, डर क्या है और वो कैसे बनता है दिमाग में, इतना ही। और थोड़ा नीचे और बोल देता हूँ मैं। मुझे एक छोटे से पैराग्राफ में बताएं। चलिए, डर एक प्राकृतिक, इतना मुश्किल, अभी थोड़ा मैं इसको बोलूँगा कि इसे मुझे आसान हिंदी में समझाएं। मुझे इसे आसान शब्दों में समझाएं क्योंकि ये मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है। डर एक, देखिए उसने फिर भी, अब भी आपने कई ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो मेरे लिए मुश्किल है। तो इतने बार इसको बताने से पहले मैं ये सब चीज़ें पहले ही बता सकता हूँ एक ही प्रॉम्प्ट में। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से कमांड देना चाहिए जीपीटी को। डर एक ऐसे एहसास है, देखिए कितना मस्त है, कि डर एक ऐसा एहसास है जो तब होता है जब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। हमारा दिमाग हमें इस डर के बारे में चेतावनी देता है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जब हमें पहले कभी कोई डर का अनुभव किया हो तो वो याद दिमाग में बस जाता है और हमें वापस भी वैसा डर महसूस हो सकता है। जैसे एक बार बचपन में आग में हाथ डाला था तो चटका लग गया था। उसके बाद मेरे मरते दम तक मैं इस डर को याद रखूँगा। वो सेकंड वाले पैराग्राफ में उसकी बात चल रही है। या मैंने कुछ गलत कर दिया था तो मुझे सज़ा मिली थी, तो उस सज़ा को, खौफ को मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, तो मैं गलत नहीं करूँगा। तो असली गुनहगार वो लोग हैं जो सज़ा देने से चूक जाते हैं, सज़ा नहीं देते गुनहगारों को। ये लोग असली गुनहगार हैं ज़मीन के, ये लोग फसादी लोग हैं। तो सज़ा देना चाहिए गुनाहों की ताकि उसके अंदर खौफ और डर बरकरार रहे गुनाह करने से पहले, और लोगों को भी पता चले कि देखो सज़ा ऐसी होती है। खैर, तो उसकी बात चल रही है कि एक बार वो उसका टेस्ट मिल जाता है उसको, तो वो डर कम बरकरार रहता है। और पहले उसने बोला कि वो चीज़ जिसका हमें ये एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उससे डर होता है। चलिए,
क्या डरने वाले लोग कम अकल होते हैं? चलिए तो इस छोटे से सवाल को पूछ लेते हैं इसको। डर और बुद्धि का एक दूसरे से सीधा संबंध नहीं होता। मतलब आईक्यू का, समझदारी का, समझ का, खौफ से डायरेक्ट सीधा संबंध नहीं होता। डर एक एहसास है, प्राकृतिक नेचुरल एहसास है, जो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वो समझदार हो या कम अकल। डर का कारण हमारे अनुभव और सोच के तरीके पर निर्भर करता है और इसमें कई प्राकृतिक प्राकृतिक और मानसिक, नेचुरल और साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। समझदार लोग डर का सामना करने का तरीका बेहतर समझते हैं। जिसका दिमाग अकल ज़्यादा अच्छा होता है वो सामना करने का तरीका अच्छे से जानते हैं और अपने सोचने का तरीका बदलकर इससे बेहद आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको डॉक्टर से डर लग रहा है तो डॉक्टर जिस किताबों को पढ़ के आया है आप उन किताबों को पढ़ लीजिए, आपसे भी डॉक्टर डरेगा। आपको अगर किसी धार्मिक गुरु से डर लग रहा है तो वो धार्मिक गुरु जिस किताब को पढ़ के आया है उस किताब को पढ़ लीजिए, वो धार्मिक गुरु फिर आपसे डरेगा। मतलब इनसिक्योर महसूस करता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल जेलेसी या इनसिक्योरिटी, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी। जिस फील्ड में जो बंदा है या जो बंदी है, उस फील्ड का बंदा या बंदी जिस किताब को, जिस तरह की किताबों को पढ़ के आके वो बैठा हुआ है, आप उस किताब को पढ़ के आके बैठ जाइए, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका डर ख़त्म हो जाएगा, सामने वाले को डर लगने लगेगा आप। तो वो होता है विजडम से, वो होता है नॉलेज सीकिंग से, वो होता है ज्ञान की प्राप्ति करने से, लगातार सीखने से। ये एक दो दिन में नहीं होता है। चलिए थोड़े और सवाल पूछ लेते हैं इसको।